आज जो है वो हमने शुरू करना है मीडिया मॉड्यूल। मीडिया मॉड्यूल जो है उसमें हमारे पास आ जाता है ऑडियो का टैग और वीडियो का, फिर पिक्चर का और फिगर का, और फिर आईएमजी का टैग आ जाता है। ठीक है ना। अगर हम एग्जांपल लें वीडियो की, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं HTML का टैग है, और HTML का टैग क्लोज हो रहा है, और यहाँ पे आ गया हेड आ गया, और यहाँ पे हेड का टैग क्लोज हो गया। इधर आगे बॉडी, और बॉडी के अंदर फिर हमने बॉडी का टैग जो है वो क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे अब हमने एक टैग लिख लिया वीडियो का, और यहाँ पे आ गया कंट्रोल्स, और यहाँ पे वीडियो का टैग जो है वो क्लोज हो जाता है। अब हमने बताना है कि हमारा जो वीडियो है वो कहाँ पे पड़ी हुई है। उसके लिए हमारे पास सॉरी सोर्स आ गया। तो सोर्स के अंदर हमने उसका पाथ देना है, यहाँ पे उसका हम पूरा पाथ दे देंगे। ठीक है। और पाथ के बाद हम यहाँ पे उसकी टाइप दे देते हैं कि वो किस टाइप का है। तो टाइप हमारे पास वीडियो है, और MP मोस्टली 4 में होती है या FL भी होती है। तो यहाँ पे उस हिसाब से टाइप जो है वो चेंज हो जाएगी। और उसके बाद हमारे पास, अगर आप सब्सक्रिप्ट्स वगैरह भी वो साथ में, सब टाइटल्स हैं वो भी साथ में चलाना चाहें, तो यहाँ पे हम ट्रैक बता देते हैं, और ट्रैक का भी सोर्स आ जाएगा कि वो क्या चीज़ है। उसके बाद सोर्स की जो लैंग्वेज है, सॉरी, वो क्या है। तो वो इंग्लिश में है या उर्दू में है, वो आप बता सकते हैं। इंग्लिश के लिए EN है, उर्दू के लिए UR है, और इस तरह से है। फिर किस तरह का ट्रैक है। ट्रैक जो है वो हमारे पास सब टाइटल वाला है, और उसके जो लेबल है, लेबल में भी इंग्लिश आएगी। ठीक है ना। और अगर हमारे पास मल्टीपल हों तो हम किसी एक को डिफॉल्ट सेट भी कर सकते हैं। ठीक है ना। या अगर मेरे पास एक से ज़्यादा वो है, क्या कहते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस के हैं, क्या नाम है वो, सब टाइटल्स हैं। तो एक इंग्लिश में है, एक फ्रेंच में है, जर्मन में है, उर्दू में है, फारसी में है। तो डिफरेंट ऐड हुए होंगे, और हम किसी एक को डिफॉल्ट सेट कर देंगे तो बाय डिफॉल्ट वो चलेगा। लेकिन फिर यूजर के पास ऑप्शन होती है कि उसको चेंज कर सके। ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ रही है। इसी तरह से फिर हमारे पास फिगर आ जाती है। अगर हम एग्जांपल लेते हैं फिगर की, तो अगर मैं इसी को कॉपी कर लूँ, और यहाँ से इसको हमने ख़त्म कर दिया, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया, फिगर आ गई। और यहाँ पे फिर फिगर का टैग ख़त्म हो गया, और फिर यहाँ पे हमने एक इमेज लगाई, और इमेज का हमने सोर्स दे दिया। ठीक हो गया। यहाँ पे सोर्स आ गया, और इसके नीचे हम कैप्शन लगा देते हैं। और अगर हम ये जैसे ये बॉडी या हेड का टैग अगर हम खत्म नहीं करते तो फिर क्या होगा?
ये अगर हेड वाला टैग नहीं लगाते, ये बात कर रहे हैं आप? यस, ये शुरू तो हम करते हैं, लेकिन जो एंड वाला टैग अगर खत्म नहीं करते तो फिर क्या होगा? हाँ, अगर इस हेड वाला टैग में एंड नहीं करता, इसका मतलब ये जो हम बाकी सारा कुछ लिख रहे हैं ये भी उसका हेड की बॉडी के अंदर ही आ रहा है, हेड के अंदर सारा कुछ आ रहा है। अच्छा, ये जब तक खत्म नहीं क्लोजिंग ये करेंगे बता रहा उसको। है कि यहाँ पे हाँ वो हेड खत्म नहीं हुआ अब तक। ठीक हो। ठीक है ना? तो हेड के अंदर ठीक स्पेसिफिक हो। कुछ और चीजें आती हैं, जिस तरह से हम टाइटल वगैरह बताते हैं, इस तरह की चीजें होती हैं, उसके लिए हमने हेड रखा हुआ है। ठीक है ना? ठीक हो। अच्छा जी, यहाँ पे मैं लिख दिया फिगर लेट्स सपोज 1.1 कर दिया। ठीक है ना? और हम आते हैं यहाँ पे, और सॉरी, पाकिस्तानी फ्लैग हम सर्च करते हैं, इमेजेस पे आते हैं, और अच्छा जी, अब ये इमेज लोड हो जाए। अच्छा जी, ओपन इमेज, जो इमेज है ये हमने ओपन कर ली, और ये जो पाथ है सारा ये मैंने इधर दे देता हूँ। इधर गया, ये रहा, ये सोर्स में जाके मैंने ये वाला पाथ दे दिया। ठीक है, हम इसको सेव करते हैं। HTML वाली साइट पे आते हैं, बल्कि हमने डेस्कटॉप पे एक बनाया हुआ था। ठीक है, इसको मैंने सेव किया और अब इसको हम रन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया, और ये फाइल ये देखें, यहाँ पे आ गया, ये फिगर का कैप्शन आ गया। ठीक है ना? बात क्लियर सारा को? बहुत आसान आसान से है, इसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। यस सर। फिगर का कैप्शन ये है, फिगर 1.1 पाकिस्तानी फ्लैग आ गया, तो वो चीज़ एज इट इज़ वहाँ पे हमें शो हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद जो है ये हमारे पास सबसे मज़ेदार मॉड्यूल है, इनपुट मॉड्यूल है। और इस मॉड्यूल के अंदर क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट टाइप होती है इनपुट की। अच्छा सॉरी, हम फॉर्म की बात करते हैं, फॉर्म्स में जाते हैं, फॉर्म के अंदर फिर इनपुट है, और इनपुट के अंदर फिर हमारे पास टाइप आ जाता है। और ये जो टाइप है इसमें हमारे पास नंबर भी आ जाता है, और टेक्स्ट भी आ जाता है, और फिर रेडियो बटन आ जाता है, और चेकबॉक्स आ जाता है, और पासवर्ड आ सकता है, फिर ईमेल आ जाता है, डेट आ जाती है, और बटन टाइप होता है, और सबमिट टाइप भी होता है, और इस तरह से ना। हाँ, हाँ, एक आध और लिख सकते हैं, रेंज भी होता है। इस तरह से ना काफ़ी सारी हमारे पास टाइप्स जो हैं वो मौजूद हैं। ठीक है, एक आध मैं कर दूंगा, बाकी आप लोगों को आइडिया हो जाएगा किस तरह से होता है। ठीक है ना? आप लोग जब उसकी टाइप चेंज करेंगे वो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ये इस तरह का है, ये इस तरह का है, तो काम आसान हो जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सिलेक्ट या डाटा लिस्ट आ जाती है, और ये किस लिए होती है हमारे पास? फॉर मल्टीपल ऑप्शंस के लिए होती है।
ठीक है ना। अब इन डाटा लिस्ट, सॉरी, यू मस्ट हैव इनपुट फील्ड। तो जब हम डाटा लिस्ट की बात करेंगे तो हमारे पास में इनपुट फील्ड हम देते हैं जिसमें यूज़र टाइप करता है और वो फिर उसको चीज़ें शो करवा देता है और कुछ भी नहीं होता। बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं, इसको आप लोग देख सकते हैं। ग्रुप भी होता है कि हम मल्टीपल ऑप्शंस को ग्रुप भी कर सकते हैं। इनकी अभी हम सारों के एग्जांपल देखेंगे। एक एग्जांपल हम फॉर्म इनपुट की लेंगे, उसमें हम सारों को देख लेंगे। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है बटन टाइप है, और फिर हमारे पास आ जाता है टेक्स्ट एरिया आ जाता है। ठीक है। ये इस तरह की कुछ चीज़ें हमारे पास जो है वो आ जाती हैं जिससे हम इनपुट जो है वो ले सकते हैं। अब टेक्स्ट एरिया जो है वो हमारे पास क्या है, मल्टी लाइन इनपुट के लिए होता है। जिस तरह से आप लोगों ने डिटेल्स वगैरह किसी चीज़ की देनी हो तो ऑब्वियसली वो एक से ज़्यादा लाइनों की भी हो सकती है। डिस्क्रिप्शन वगैरह देनी हो लैपटॉप्स वगैरह की तो उसमें मल्टीपल लाइन्स आ सकती हैं कि इसकी रैम इतनी है, प्रोसेसर इतना है, हार्ड डिस्क कितनी है। तो वो मल्टीपल लाइन पे डाटा जो आ सकता है उसको हम फिर टेक्स्ट एरिया के थ्रू उसको यूज़ करते होते हैं। अच्छा जी, अब हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं। बॉडी में यहाँ पे हमने दे दिया फॉर्म, और यहाँ पे फॉर्म का टैग ख़त्म हो गया। और फॉर्म के अंदर फिर हमने क्या किया, एक डिवीजन बना ली, और डिवीजन में हमारे पास आ गया लेबल आ गया। लेबल एक ऐसी चीज़ है जिसका डाटा जो है वो रीड ओनली होता है। आप इसमें जो भी लिखेंगे आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये लेट्स सपोज यूज़र आईडी है, ठीक है। तो इसके लिए जो हमारे पास इनपुट टाइप की फील्ड होगी वो मैंने टेक्स्ट ले ली। और इस पे एक और चीज़ लगता है जिसको हम कहते हैं प्लेस होल्डर। तो वो क्या चीज़ होती है कि अगर आपने कोई डाटा अभी तक नहीं रखवाया तो उसकी जगह पे जो चीज़ होल्ड कर रही है वो ये हो गई। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंटर योर यूज़र आईडी। इसको कॉपी कर लेते हैं। सर ये प्लेस होल्डर का और रिपीट कर दें। इसके यूज़र आईडी के प्लेस होल्डर अभी आपको पता लग जाएगा जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा ना। तो जो आउटपुट आएगी उसमें आपको बताऊंगा कि प्लेस होल्डर क्या चीज़ है। ठीक है ना। थोड़ा सा बस आप इंतजार कर लें तो इंशाल्लाह ताला आपका ये जो क्वेश्चन है ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे आ गया पासवर्ड, और उसके बाद फिर हमारे पास आ गई यहाँ पे एक और डिव आ गया। यहाँ पे हम लेट्स सपोज कह लेते हैं डिग्री, और अब यहाँ पे हम वो कर लेते हैं सिलेक्ट। अच्छा जी, अब इस सिलेक्ट के अंदर हमारे पास जो है वो एक ओपीटी ग्रुप है, और यहाँ पे भी एक ओपीटी ग्रुप है। और इस जो बल्कि हम इस तरह से करते हैं, ओपीटी ग्रुप की बजाय फिलहाल ज़्यादा मज़ेदार है, हम सिलेक्ट को नहीं यूज़ करते, हम यूज़ करते हैं इसको, डाटा लिस्ट को यूज़ करते हैं।
और डाटा लिस्ट में हमने देखा था कि यहाँ पे एक इनपुट फील्ड होना बड़ा ज़रूरी है, उसकी टाइप हमने रख दी टेक्स्ट, और यहाँ पे लिस्ट आ गया हमारे पास, और वो है डिग्री लिस्ट। अच्छा जी, और हम इसको ऊपर ले जाते हैं। और यहाँ पे मैंने इसको एक आईडी दे दिया, और वो आईडी जो है दोनों इसका वही होगा, ताकि अब जो लिस्ट आएगी वो यहाँ से वो इनपुट के अंदर से पिक करेगा। और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ गई। और पहली ऑप्शन मैंने कह लिया, लेट्स सपोज BSCS। फिर आ गई हमारे पास BSSC, फिर BSIT, और फिर हमारे पास BS गेम डिज़ाइन है, और फिर AI है, IoT है। ठीक है ना, इतनी ऑप्शंस बहुत हैं। ठीक है ना, इस तरह से बाकी भी चीज़ें हैं, आप उसको फर्दर देख सकते हैं, इतना तो मुश्किल नहीं है। ठीक है ना, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि ये चीज़ें एक्चुअली वर्क किस तरह से करती हैं। ओके, यहाँ पे मैंने डाटा लिस्ट नहीं लिखा हुआ, कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये अभी नहीं करना हमने। क्या मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें, ये जो उसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा है एंटर योर आईडी, जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, कुछ लिखा, तो चीज़ ख़त्म हो गई। ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, ये जो है ये प्लेस होल्डर है। और यहाँ पे मैंने जो भी मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि पासवर्ड टाइप का है, तो यहाँ पे हमें वो शो नहीं हो रहा। और यहाँ पे आ गया, ये देखें BS, और मैंने आई लिखा, तो मुझे आई वाले दोनों नज़र आ रहे हैं। ठीक सर है ना, लेकिन इसमें से आपने किसी ड्रॉप एक डाउन को ऑप्शन का तो सर सेलेक्ट आपने कर कोई टैग सकता हूँ। लगाया नहीं वैसे था। भी हाँ, वहाँ पे जो मेरे पास ऑप्शंस थी ना, वो ऑप्शन इसी वजह से दी थी कि अब ये जो इनपुट फील्ड है, इसको मैंने लिंक कर दिया इस डाटा लिस्ट के साथ। और इस डाटा लिस्ट के अंदर ये दोनों का, इसका जो है लिस्ट का आईडी है, वो मैंने यहाँ पे दे दिया कि लिस्ट इसके अंदर से जो है वो आपने पिक कहाँ से करनी है, इधर से करनी है। ठीक है ना, इन दोनों का आईडी यहाँ पे ये देखें, सेम आ गया। ठीक हो गया तो ये जो है ना, ये अब उसके साथ एसोसिएट हो गया। ठीक है ना, ये वो इनपुट सर। फील्ड थी हमारी, इस पे आप प्लेस होल्डर भी लगा सकते हैं। ये देखें, प्लेस होल्डर लगाया, यहाँ पे मैंने लिख दिया सेलेक्ट योर डिग्री। इसको मैंने सेव कर दिया। अब हम इसको यहाँ पे आके जब मैं रिफ्रेश करूंगा ना, तो ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, प्लेस होल्डर लग गया इसके ऊपर। और यहाँ से मैं कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये पॉइंट क्लियर है, मुश्किल तो नहीं ना है। यस सर। Yes, sir. ओके, होपफुली यहाँ पे सारे टैग्स जो हैं वो क्लोज हो रहे हैं। सर ये डीआईवी का जो आपने टैग लगाया इसका मीनिंग क्या था दोबारा? DIV स्टैंड्स फॉर डिवीजन। तो सर ठीक है ये ना, जो इनपुट टाइप और अगर ये मैं, जो डाटा लिस्ट आईडी आ रही है सर, ये डिवीजन के अंदर आ रही है क्योंकि लेबल को तो खत्म हो गया था। जी जी, तो सर अच्छा वो एक और इसमें चीज़, हाँ एक और चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। एक मिनट, मैं एक चीज़ बता दूँ, उसके बाद मैं आपसे ना आपके क्वेश्चन पे आता हूँ। ओके, यस सर। ये जो डिवीजन का पर्पस ये था कि ये देखें, ये दोनों जो हैं ये बिल्कुल इकट्ठे इकट्ठे आए हुए हैं। ऐसा ही है ना, क्योंकि ये एक डिवीजन में थे। अगर हमारे पास डिव्स ना होते तो पासवर्ड इधर आगे आ रहा होना था, डिग्री से आगे आ रहा होना था, सारा कुछ एक ही लाइन में आ रहा होना था। डिवीजन ने क्या किया, उसको
सेपरेट सेपरेट कर दिया। ठीक है ना, हमने अब देखना है हमने किसको ओके कहाँ पर रखना है, तो हम उसको उस डिवीजन में रखेंगे। एक डिवीजन में कितनी ज्यादा चीजें होनी चाहिए और एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक हो गया। अच्छा, अब वो जो सिलेक्ट वाला था उसमें हमारे पास यहाँ पे इस तरह से लिखने की ऑप्शन नहीं होती। जिस तरह से डाटा लिस्ट में ऑप्शन होती है उस तरह से ऑप्शन सिलेक्ट में नहीं होती। सिलेक्ट में बस लिस्ट होगी, हमने लिस्ट में से ही पिक करना है और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक हो गया, ठीक डिफरेंस पता लग गया डाटा लिस्ट पर सिलेक्ट का। चले एक वो भी बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, छोटी सी सर एक आ हम गया वो समझ डिवीजन में। बना लेते हैं। तो और यहाँ पे हमारे पास आ गया, हम लेबल ले लिया और यहाँ पे हमने लिख लिया जेंडर और यहाँ पे मैंने सिलेक्ट वाला कर दिया और यहाँ पे आ गया मेरे पास ऑप्शन। हमारे पास दो ऑप्शन हो सकती है यहाँ पे, या तो मेल होगा या फीमेल हो जाएगी ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया फीमेल। इसको मैं सेव किया। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ यहाँ पे, तो ये देखें यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि मैं कुछ टाइप करके कर सकूँ, जिस तरह से ऊपर ऑप्शन है मेरे पास। ठीक है ना, ओके सर तो ये छोटा सा डिफरेंस था इन दोनों में। जो रेंज वाला है उसमें हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज होगी, मिनिमम मैक्सिमम दे देंगे, तो उससे फिर वैल्यूज, हाँ वो रेंज की वैल्यू चेंज हो रही होती है। ठीक है ना, वो उससे आप जो है वो अपना सीजीपी भी चेक कर सकते हैं, मार्क्स चेक कर सकते हैं, और किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है स्पेसिफिक आप रेंज आपने देनी होती है। इस तरह से एक प्रोग्रेस बार होती है, वो सिर्फ डाटा शो कर रही होगी। वो रेंज से आप डाटा लेके प्रोग्रेस बार के ऊपर शो भी करवा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं इस तरह से। ठीक है ना, मैं सारी चीज़ें आप लोगों को नहीं करवा पाऊंगा, मैं आप लोग को आइडिया देता जा रहा हूँ, ये इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये आपने थोड़ा सा ना खुद एक्सप्लोर इसको करना है। ठीक है ना, नहीं भी करेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ऐसा आप लोगों को नहीं जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, तो इसमें क्योंकि मैंने वो भी ऐड कर दिया हुआ है, तो ये मैं ले आता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो बल्कि अभी हम इसमें और चीज़ें भी ऐड करते हैं। यहाँ पे हम बटन्स वगैरह भी ले आते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे आ गया बटन, और बटन की जो वैल्यू है वो यहाँ पे हमने दे दी। एक मिनट, चेक करते हैं, साइन अप। टेक्स्ट होगा, एट्रीब्यूट का नाम देखना था। चलो, हम इस तरह से करते हैं कि यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन कर देते हैं, और यहाँ पे फिर जो वैल्यू है वो मेरे पास साइन अप वाली आ गई। और हम जब इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें साइन अप वाला बटन आ गया मेरे पास। ठीक हो गया ना। यस और सर हाँ, दूसरा जो था दूसरा एक और तरीका भी होता है, वो बटन वाला मुझे याद आ गया है। तो यहाँ पे आएगा बटन, और यहाँ पे फिर क्लोजिंग टैग आ गया। मेरे ख्याल से यहाँ पे हम इसकी वैल्यू लिखते हैं कि लेट्स सपोज हमारा, तो ये इस तरह से ये भी आ गया। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है सारों को। तो इस तरह से हम डिफरेंट चीजें जो हैं वो बड़ी इजीली बना सकते हैं। ओके हो गया, यस सर। आगे चले।
ओके सर। मूविंग फॉरवर्ड, तो हम बल्कि इस तरह से करते हैं कि एक आध और चीज़ें देख लें। चलिए यहाँ पे आ गया हमारे पास लेबल, और लेबल में हमने लिख दिया सपोज मार्क्स आ गए, और यहाँ पे आ गया मेरे पास इनपुट, और इनपुट में आ गया टाइप इज इक्वल टू, या देखें कितनी सारी टाइप्स हमारे पास मौजूद है। हमारे पास इमेज भी होती है। इमेज जो है वो क्या करती है, इमेज लगा देगी मेरे ख्याल से, उसमें सोर्स आ जाएगा, फाइल से आप फाइल को अपलोड कर सकते हैं, बहुत सारी हैं यहाँ पे, ठीक है ना। नए नए वर्जन आते रहते हैं, तो नई नई चीज़ें जो हैं वो आती रहती हैं। रेंज आ गया, मिनिमम हमने क्या दिया, हमारे पास मिनिमम 0 है, और मैक्सिमम जो है वो 100 है, और जो वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू जो आपने देनी है, लेट्स सपोज मैंने कह दिया 50 है, ठीक है ना। तो ये देखें, ये हमारे पास 50 तक वो सिलेक्ट हुआ है, हम यहाँ पे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास, इसको हम कॉपी कर लेते हैं सारों को, इसे हमने और चीज़ें भी ऐड कर दी हुई हैं। ये जो कैटेगरीज आपको यहाँ पे मिल रही हैं, आप लोगों को इस तरह से इंटरनेट पे नहीं मिलेंगी, तो काइंडली इंटरनेट पे इसको इस तरह से ना ढूंढिएगा, ठीक है ना। ये मेरी कैटेगरी, मैंने खुद कैटेगराइज किया हुआ है इन मॉड्यूल्स में, आपको इंटरनेट पे शायद ऐसा ना मिले, ठीक है ना। तो बार शो करने के लिए तो हमारे पास एक प्रोग्रेस का टैग होता है और एक मीटर का टैग होता है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं, प्रोग्रेस वाले एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे आ गया हेड, सॉरी, पहले आता है HTML, और यहाँ पे HTML आ गया, फिर हेड आ गया, और यहाँ पे आ गया मेरे पास इसी तरह से प्रोग्रेस आ गई। और प्रोग्रेस में मैंने बताना है कि मेरे पास यही चीज़ें, मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है, और एक्चुअली वैल्यू कितनी है। तो वहाँ पे हम इनपुट दे रहे थे, यहाँ पे हम सिंपल उसको शो करवा रहे होंगे, और कुछ भी नहीं है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये देखें जी, अच्छा, ये हमें प्रोग्रेस शो नहीं करवा रहा, सारे को स्ट्रिंग में दे के देखते हैं। सर पूरे इसमें आपको रेंज नहीं डालनी पड़ेगी? जी, रेंज जो आपने ऊपर की थी बाहर लाने के लिए रेंज डाली थी ना? वो तो रेंज का अलग से था ना, एट्रीब्यूट हमारे पास टैग अलग से था, वो तो इनपुट लेने के लिए था। रेंज की अगर आपने इनपुट लेनी हो, किसी स्पेसिफिक रेंज के अंदर इनपुट लेनी हो, वो आप बाहर से इनको यूज कर सकते हैं,
ठीक है ना। यहाँ पे हम सिर्फ डाटा शो करवा रहे हैं, ये देखें 50% प्रोग्रेस बाहर आ गई। ठीक है ना, उसको हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन वो डायरेक्ट HTML के थ्रू तो नहीं होगी, वो हम बाद में देखेंगे हम इसको किस तरह से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास टेबल मॉड्यूल। टेबल मॉड्यूल में हमारे पास क्या चीज़ें हैं, हमारे पास टेबल का टैग है, टी हेड का टैग है, और टी हेड स्टैंड्स फॉर टेबल हेड। उसके बाद फिर टी बॉडी भी है हमारे पास, यानी टेबल बॉडी आ गई। फिर हमारे पास आ जाता है TR टेबल रो। फिर TH है टेबल हेडिंग। और फिर TD है टेबल डाटा। फिर इस तरह से हमारे पास इसमें हेडर फुटर्स और भी काफ़ी सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें अब स्प्लिट हो चुकी हैं, कुछ चीज़ें अभी भी हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, छोटा सा टेबल बनाते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे आ गया, हम बल्कि इधर ही बना लेते हैं। यहाँ पे टेबल आ गया। फिर हमारे पास टी हेड आ गया, और टी हेड में हमने क्या कर दिया, एक रो बनाई, और उस रो में हमने हेडिंग देना शुरू कर दी। तो पहली हेडिंग लेट्स सपोज हम कहते हैं नेम की है, या उसकी आ जाती है इस तरह से करते हैं कि एक साइड पे नेम रखवाते हैं और एक साइड पे सब्जेक्ट शो करवा देते हैं। और यहाँ पे फिर आ गया मेरे पास टेबल हेडिंग आ गई, और फिर आ गया मेरे पास कंप्यूटर का कोर्स आ गया। कंप्यूटर का आ गया, उसके बाद मैथ्स आ गया। मैथ्स के बाद दो पे और ऐड कर लेते हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए किस तरह से ऐड करना है। इंग्लिश और लेट्स सपोज उर्दू कर देते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं यहाँ पे टी बॉडी पे, और बॉडी के अंदर अब हमारे पास आ गया टेबल रो आ गई, और उस रो में अब हमने डाटा रखवाना है। अच्छा जी, अब नेम आएगा। नेम लेट्स सपोज हम लिख लेते हैं किसी बच्चे का, तो किसका नाम लिखें, तो बच्चा अपना नाम वॉलंटियर करवाएगा। चले हम अली लिख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया उसके कंप्यूटर के मार्क्स, लेट्स सपोज उसके 75 मार्क्स हैं। फिर मैथ्स के आ गए, मैथ्स में लेट्स सपोज 89 है। फिर इंग्लिश है, इंग्लिश नहीं अच्छी थी, 56 मार्क्स आए हैं। और TD उर्दू भी मेरी जैसी ही है, तो उर्दू में जो है वो 42 मार्क्स।
ठीक है, तो ये एक रो है। इस तरह से अगर आपने मल्टीपल रिपोर्ट्स रोज लेके आनी है, हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे नाम हमने चेंज कर दिया, अली के बाद हमने अहमद कर दिया। अहमद साहब जो हैं वो माशाल्लाह से इंग्लिश में भी अच्छे, मैथ्स में भी अच्छे, और सारे सब्जेक्ट्स में उन्होंने यानी डाली हुई है। 89 मार्क्स यहाँ पे, और उर्दू में तो भी 96 नंबर है। तो हम इसको अगर चला के देखेंगे, इसको सेव करते हैं और इसको मैंने रिफ्रेश किया, तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे एक टेबल आ गया ना। यस सर। और अगर आप चाहते हैं कि इसका बॉर्डर भी आ जाए, तो यहाँ पे हमने सिंपल ऊपर जाके टेबल के यहाँ पे लिख दिया बॉर्डर वन करते हैं, और जब मैंने इसको रिफ्रेश किया तो ये देखें बॉर्डर में आ गया बॉर्डर में। यस सर। तो ये चीज़ बहुत सिंपल सी है। तो इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट जो है ना वो मॉड्यूल्स मौजूद हैं। सर ये टीएच और टीडी का डिफरेंस क्या था ये? सॉरी, किसका? सर ये टीआर जो था वो तो टेबल रो था ना, ये टीएच और हाँ, टीडी में क्या डिफरेंस है? TH टेबल हेडिंग है। ये देखें, ये जो टेबल हेडिंग है वो ऊपर आपको बोल्ड में नजर आ रही होगी, ऐसे ही है ना। और जो टेबल डाटा है वो ऑब्वियसली बोल्ड का नहीं ना है, वो तो सिंपल है। ये तो ऊपर हेडिंग्स थी ना, तो हमने टेबल के हेड के अंदर उसकी हेडिंग्स लिख दी, बॉडी के अंदर उसका डाटा लिख दिया। ठीक है ना, ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? ठीक हो। इसमें कोई यस मसला किसी बच्चे को? हम्म, नहीं ना है? सर। ओके, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इधर आके पेस्ट कर देते हैं, और फिर हमारे पास आ गया मेटा डाटा मॉड्यूल। मेटा डाटा जो होता है वो क्या होता है? डाटा अबाउट द डाटा के, इसमें किस तरह का डाटा पड़ा हुआ है, तो ये जो डॉक्यूमेंट है इसकी टाइप क्या है और फिर इसका टाइटल क्या है। ठीक है ना, और ये मोस्टली जो है वो हेड के अंदर होते हैं। अच्छा जी, तो अगर इसके अंदर हेड के अंदर मैं जाके टाइटल लिख दूँ और उसमें बता दूँ कि लेट्स सपोज ये मेरी मार्कशीट है, तो क्या होगा? ये जो यहाँ पे फाइल का नाम लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे हमारा जो टाइटल है वो शो होना शुरू हो जाएगा। जिस तरह से यहाँ पे ये देखें कोर्सेज की डिटेल आ रही है ना ऊपर, हालांकि यहाँ पे वेबसाइट का जिक्र नहीं हो रहा। तो हर एक पेज का टाइटल जो है वो डिफरेंट होता है, तो उस हिसाब से यहाँ पे वो जो टाइटल है वो शो होगा और वही आएगा हमारे पास। ठीक है, तो करके दिखा देते हैं, यहाँ पे टाइटल ऐड कर देते हैं और यहाँ पे लिख दिया मार्कशीट, सेव कर दिया। तो ये देखें अब यहाँ पे क्या शो हो रहा है? मार्कशीट शो हो रही है। फाइल का नाम टेस्ट है, लेकिन यहाँ पे क्या शो हो रहा है? टाइटल उसका फाइल का जो है वो टाइटल डॉक्यूमेंट का वो चेंज हो गया। ठीक है, अब इसके अलावा हमारे पास कुछ और एक और मॉड्यूल है, आमतौर पे इतना यूज़ नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बता देता हूँ। दैट इज़ लिंकिंग मॉड्यूल। इसको आप लोग एक्सप्लोर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे सोर्स आ जाता है, ये हमने सोर्स पहले यूज़ किया हुआ है। ठीक है ना, और एक लिंक का टैग होता है, ये दो टैग होते हैं, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, सोर्स हमने ये तो यूज़ किया था, ये देखें इस तरह से लिंक भी होता है। तो इस तरह कुछ और टैग्स होते हैं जो कुछ और टैग्स के अंदर यूज़ होते हैं, तो वो इस तरह के ही हैं। ऑडियो वाला भी बिल्कुल इस तरह से ही है, यहाँ पे आप ऑडियो देंगे, वीडियो की जगह ऑडियो आ जाएगा,
तो वो ऑडियो के लिए चल पड़ेगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे ऑडियो और MP3 आ जाएगा। तो इस तरह से अब उसके दूसरे सबटाइटल्स वगैरह नहीं होते, तो वो चीज़ नहीं आएगी, ठीक है ना।